देख रहे हैं एसपी न्यूज़ लाइव। आज हम उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उपस्थित हैं, जहां देखते हैं कि हमारे बीच जिला अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। आपका सर नाम क्या है? हमारा नाम मोहम्मद सोहराब है। इस वक्त हमारा दायित्व है जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा प्रतापगढ़। आप भारतीय जनता पार्टी में कितने साल से काम कर रहे हैं? देखिए, काम तो हम कई सालों से कर रहे हैं। 2019 में पार्टी ने हमारे कार्यों को देखते हुए हमें जिला महामंत्री बनाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पार्टी का। और इस बीच हमने हमेशा यही कोशिश किया कि पार्टी की नीतियों पे खरे उतरें, जनता की सेवा करें, सामाजिक सेवा करें, जिसको देखते हुए अभी 2019 में हमें जिला अध्यक्ष बनाया गया। इसका पार्टी का और पार्टी का के जो पदाधिकारी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमको इस काबिल समझा कि हमें आज जिले की पूरी जिम्मेदारी दी गई। तो भारतीय जनता पार्टी में आप इसके आगे क्या करेंगे? देखिए, जो हमारी सरकार की नीतियां हैं विकास का, तो जो भी विकास का कार्य आता है उसमें हम सभी लोग बढ़ चढ़ कर साथ देते हैं। और हमारे कार्यकर्ता भी उसमें एक एक जगह पे जाते हैं, अपने विकास के बारे में लोगों को बताते हैं। जो योजनाएं आई हैं, पहले थोड़ा सा दिक्कत आती थी, योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी, जिसकी वजह से कई लोग लाभ नहीं उठा पाते थे। तो अब तो आप लोग के चैनल के जरिए हर जगह उनको नॉलेज होता रहता है। और जो हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, ऐसा नहीं है किसी एक मोर्चा की बात हो रही है, जितने भी मोर्चा है, मेन बॉडी है, सभी के कार्यकर्ता हैं, बराबर मेहनत कर रहे हैं। छोटे से बड़े लोग गांव-गांव डोर टू डोर जाते हैं, उनका हाल चाल लेते हैं। जिनको जो योजनाएं नहीं मिली होती हैं उसको उन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, जिससे आज ये समझ लीजिए कि गरीब तबके से लेके जितने भी लोग थे जिनको योजनाएँ नहीं मिलती थी, काफ़ी हद तक बहुत सारी योजनाएँ जो निकली उन तक घरों तक पहुँची हैं, जिससे कि हमारा संगठन और मजबूत हो रहा है और जनता को उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिल पा रहा है। सर, प्रतापगढ़ जिला में भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, प्रतापगढ़ ज़िले में जो हमारे ऊपर से आदेश आता है हमारे संगठन का कि भाई लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाएं। हमने जो भी विकास कार्य किया है, हमारी पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने या हमारे सीएम जी योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी कार्य किए हैं, जो लोगों को लाभ पहुंचाए हैं, उसको हम घर घर तक पहुंचाएं। क्योंकि जो लाभ पा रहे हैं उनको ये तो नॉलेज होना चाहिए कि हमें कहाँ से मिल रहा है। रही बात राजनीति की बात, तो काफ़ी हद तक यहाँ काफ़ी पहले से सुधार हुआ है। हम ये किसी पार्टी की बुराई नहीं करते, ना कोई, भाई सभी का हक है लड़ने का। लेकिन जो हमारी पार्टी जिसको भी खड़ा करेगी, हमें ये देखना है कि हमारी पार्टी का चुनाव लेके कौन आया है। हमें किसी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं, जिसको भी टिकट मिलेगा हम उसके साथ में रहेंगे और उसका दिल से, तन मन से उसका साथ देंगे। और रही भाई बहुत सी ऐसी बातें आती, किसको टिकट मिल रही है, इसको मिलेगा तो क्या होगा, इसको, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारी पार्टी का जो निर्णय होगा वो निर्णय हमारा। हमारी पार्टी जिसको सामने खड़ा करेगी कमल के फूल पे, हम उसके लिए वोट मांगेंगे, घर घर जाएंगे। और हमारे कार्यकर्ता लोग अपने छोटी छोटी टोली बना के एक एक जगह पे जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। छोटे छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक लोग मेहनत कर रहे हैं। और ईश्वर ने चाहा तो इसका परिणाम बहुत अच्छा आएगा, अच्छी सीटों से हम लोग विजयी होंगे। जी सर जी, कि देखते हैं कि सीएम योगी जी एक नंबर 1076 चालू किए हैं कि हर छोटे छोटे बातों को ग्रामीण अपना बात लेके आगे बढ़े, और कोई भी समस्या हो तो हमारे पास जितने भी कर्मचारी हैं वहाँ पे ये नंबर से कॉल करें और आपका हेल्प हो सके। जी जी, बिल्कुल, बहुत सही सवाल पूछा आपने। ये इसलिए किया गया कि असल में छोटा आदमी हो या थोड़ा सा हल्का से मिडिल क्लास का आदमी हो, वो ऊंचे स्तर तक नहीं पहुंच पाता था। तो उसकी सुनवाई कहीं ना कहीं रुक जाती थी। तो इसको चालू करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि डायरेक्ट ये वहाँ तक बात पहुँचती है, हर अधिकारी फिर उस पर एक्शन लेता है। और एक मिडिल क्लास से लेकर गरीब से लेकर ऊंचे लेवल तक कोई भी आदमी होगा, जब उस पर कॉल करेगा तो उसकी सुनवाई अधिकारी करते हैं, जिससे हमारी जनता को, हमारे लोगों को बहुत फ़ायदा मिला। इसमें सबसे बड़े कोई भेदभाव नहीं है कि वो छोटी कास्ट है, कि अल्पसंख्यक है, कि ऊंची कास्ट है, स्वर्ण है, इससे कोई मतलब नहीं। जो भी उस नंबर पर कॉल कर रहा है उसकी सुनवाई तत्काल हो रही है, और जिसका जो बेनिफिट है वो पूरा प्रदेश जान रहा है।
सबको उसका लाभ मिल रहा है जी। तो प्रधान को थोड़ा टाइट कम कर पाती है। हम देखते हैं रिपोर्टिंग करने जाते हैं कई गांव में, देखते हैं कि सर कई ऐसे प्रधान हैं कि काम आप लोग तो योजना बहुत अच्छा आपकी सरकार लाती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वहाँ जब देखते हैं कि प्रधान ने ग्रामीण तक सही से योजना का लाभ नहीं पहुँचा पा रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? गली भी देखते हैं वो भी पानी भरा रहता है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे हमारे जो ऊंचे लेवल के अधिकारी हैं या CMD या सब लोग जो हैं, अब वहाँ से तो उन्होंने सही उसमें दे दिया आपको योजना, लेकिन अगर ग्रामीणों के पास वो योजनाएं की कमी हो रही है या नहीं पहुँच रही है तो ये उनका भी थोड़ा सहयोग हम चाहिए कि वो उसकी शिकायत करें अपने ऊंचे अधिकारियों को। हाँ, ये बात ठीक। अगर आप ही कोई तकलीफ़ है, सपोज आप ही कोई बीमारी है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जब तक आप अपने डॉक्टर को नहीं बताएंगे कि आपको तकलीफ़ क्या है, डॉक्टर आपको क्या इलाज करेगा? वो तो दवा लिख के दे दिया जाइए, जांच कराइए। लेकिन जब आप सही बात बताएंगे कि भाई आपने जो योजनाएँ भेजी हैं वो तो सही है, आपने उसकी पेमेंट भी अच्छे से करा रहे हैं, लेकिन वो पेमेंट हमारे विकास में नहीं लग पा रहा है या कम लग रहा है, तो जब आप अपनी शिकायत ऊंचे स्तर से करेंगे, किसी को देंगे, तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी, तो प्रधान 100% उसमें काम करेगा। जैसे कहते हैं कि अपने हक की लड़ाई आप नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? बिल्कुल। बस जनता की यही कमी होने के कारण हर ग्रामीण तक अपना फ़ायदा नहीं पहुंच पा रहा है, अपनी जानकारी नहीं ले पा रहे हैं। सर, ग्रामीण कहते हैं, कुछ अधिकारी कहते हैं जो अदर पार्टी वाले हैं, कहते हैं कि अल्पसंख्यक जो मुस्लिम भाई हमारे हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है, क्या यह बात सही है? नहीं, ये बात सरासर गलत है। अगर ये विरोध करती है या उनके उसमें ना होती, जितनी भी योजनाएं चली हैं, जय राशन वितरण का देख लीजिए, क्या उसमें किसी को दिया गया कि ये अल्पसंख्यक इसको ना दिया जाए? ये उसमें तो सर देख रहे हैं कि बराबर सबको मिल रहा है राशन। वो तो बात विरोध की भी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर विरोध होता तो उसमें रोक लग जाती कि भाई उनका है तो उनको राशन मत दीजिए और जो ऊंची जात के उनको दीजिए। ऐसा नहीं है, हर जन है उसको भी मिलेगा, अल्पसंख्यक तो उसको भी मिलेगा। ठीक। गैस कनेक्शन हुआ, सारे बिरादरियों को बराबर दिया जा रहा है, वो किसी भी अल्पसंख्यक के हों, अनुसूचित के हों या ऊंचे स्तर के हों, स्वर्ण हो, सबको मिला गया, तो इसमें भेदभाव नहीं किया गया। आवास दिया गया, आवास पर भी जिसका भी नामकरण हुआ दिया गया उस सबको आवास मिला है। अल्पसंख्यक लोगों को बहुत काफ़ी तादाद में आवास मिला है। ठीक। और ये आयुष्मान कार्ड बनाया गया, इसमें भी सबको बराबर हक दिया गया, तो इसमें विरोध कहाँ है? विरोध तो इस बात को लोग फैलाते हैं कि जात समीकरण को बांध के उसको हमारे देश को, हमारे प्रदेश को तोड़ने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। ये वोट बैंक खींचने की एक ताकत है। अतः चले, कोई दिक्कत नहीं, जब आपकी सरकार थी तो आपने कितना उनको दिया, ये हमको बताइए। भेदभाव तो आप लोगों ने पैदा करके चले गए। योगी जी ने तो सबको मोड़ा, सबको एक तरफ से एकजुट किया है। आज इससे पहले देखिए बहन बेटियों की क्या हालत थी। हाँ, आज हमारे जगह जगह पे बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, पुलिस में हेल्पलाइन बनाई गई है, जिससे आज हमारी बहन बेटी अपने आप को इस प्रदेश में सुरक्षित महसूस करती हैं। कोई हुआ तो तुरंत कॉल करते पुलिस पहुंच जाती है। ये सारे सिस्टम पिछली सरकार में नहीं थी। उनको ये पता है कि इस बार भी हम डगमगा गए हैं, इतना तोड़ फोड़ करने के बाद भी हमारी कोई दाल गल नहीं रही है, तो जाहिर सी बात वो ऐसी बातें करेंगे, जातिवाद की बात करेंगे कि जात में लोग बटे। पर ये सरासर गलत बात है। आज अल्पसंख्यक काफ़ी तादाद में बीजेपी के साथ है और उसका कारण सिर्फ यही है कि बीजेपी की जो नीतियाँ चल रही हैं वो हम सबको एक साथ जोड़ के सबको समान सम्मान दे रही है, सबको ऊँचे पदों पर ले जाने की कोशिश कर रही है। जो जिस लायक जिस काबिल है उसको बीजेपी दे रही है, कहीं से भेदभाव नहीं है। ये बिल्कुल गलत है कि बीजेपी जो है अल्पसंख्यक के विरोधी है। अगर ये कोई कहता है वो तो सिर्फ अपनी राजनीति झूठी बातें कहता है, बाकी ऐसा कहीं भी नहीं है कि बीजेपी जो है मुस्लिम का या अदर किसी कास्ट का विरोधी है। वो टोटली सबको एक लेके चल रही। इसी का कारण है कि आज हमारा संगठन इतना मजबूत है। हमारे संगठन में हर कास्ट के लोग हैं, छोटे से लेके बड़े तक के कास्ट के लोग वहाँ पर मौजूद हैं और हमारे कार्यकर्ता जी जान लगा के बिना किसी मतलब किसी स्वार्थ के आज घर में जाते हैं, गली कूचे में जाते हैं, एक परिवार से मिलते हैं तो वो परिवार 10 परिवारों से और मिलवाता है। इसीलिए मिलवाता है ना कि उसको लाभ मिल रहा है। आवाज़ कहीं भी आप उनकी जगह अल्पसंख्यक काफ़ी तादाद में बीजेपी से जुड़ रहा है।
अगर वो विरोधी होता तो क्यों इतनी तादाद में बीजेपी से जुड़ता, हमको ये बताइए आप। ये बात सर, एक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ मंत्रीगण दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे सपा पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य जी चले गए, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो हमारे माननीय योगी जी हैं, इनकी सरकार में तो ये है कि भाई आप गलत काम नहीं कर पाएंगे। हाँ। 5 साल आपने यहाँ का मलाई खाई, लेकिन जिस लेवल के लिए आप आए थे उसके साथ भाई जनता का पैसा है, आप जनता को पहले दीजिए। मतलब आपका कहना है कि जिस लेवल के लिए आए थे वो मिल गए, उसके बाद वहाँ से फरार हो गए। तो उन्होंने क्या किया, 5 साल तक तो खाया आपने, लेकिन आपकी जो सोच थी कि मैं इतना लूटूंगा इतना खाऊंगा, वो नहीं कर पाए आप। तो आपको लगा योगी जी के राज में तो हम कमा नहीं पा रहे हैं ज़्यादा। या फिर दूसरी बात, जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, आप ज़्यादातर ध्यान कि जो बाहर से आए, जो उन्होंने पहले पार्टी को ज्वाइन की थी उसके भी वो सगे नहीं हुए। ओ, मायावती पार्टी थी। हाँ, जो भी पार्टी से आए, देखिए हमने कहा कि मैं किसी पार्टी के विरोधी नहीं हूँ, ठीक। वो पहले उनको दगा दे के आए यहाँ पे, और जब यहाँ 5 साल पूरा हो गया तो इनको लगा कि शायद दूसरी पार्टी आ रही है, अब इनके पार्टी में तो कुछ हमको मिल नहीं रहा है, अब उसको जिताएंगे तो उससे हम लंबा फ़ायदा उठाएंगे, जनता का पैसा खाएंगे, गरीबी का खून चूसेंगे। तो देखिए, जनता अच्छी तरह से जानती है कि कौन सी सरकार में हमें बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है, किस सरकार ने हमारा बेनिफिट को लूटा, हमारे हक को लूटा। तो ये लोग वही लोग भाग रहे हैं जो जनता को लूटते थे, और जो जनता के सेवक हैं वो कोई भी पार्टी छोड़ के नहीं जा रहा है, क्योंकि योगी जी एक योगी हैं, उनको धन माया से कोई मतलब तो है नहीं। उनका सीधे सीधे है कि जनता का चीज़ जनता के बीच में जाना चाहिए, वो विकास का हो, उनका पैसा हो, उनका कार्य हो, जो जनता के लिए है वो जनता के बीच में जाना चाहिए। लेकिन जो लोग ये चाहते हैं कि वो जनता की चीज़ हम खाएं, वो छोड़ के भागेंगे, और उनके जाने से पार्टी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। देखिएगा, पिछली बार से ज़्यादा अच्छी सीटों से हमारी सरकार बनाएगी, और ऐसे करप्ट लोग को निकल जाना ही बेहतर है।